के भी नतीजे आए हैं। नतीजे काफ़ी मिले जुले रहे। मार्जिन में तो अच्छी बढ़त हमने देखी, कामकाजी मुनाफा 30% बढ़ा कंपनी का, लेकिन आय में देखेंगे तो वहां पर थोड़ी अनुमान से कमजोर नतीजे देखने को मिले। आज 1% नीचे स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। नतीजों पर और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैवेल्स इंडिया के सीएमडी अनिल राय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। इस बार हम देख रहे थे आय में 6% की बढ़त आई है सालाना आधार पर, लेकिन अनुमान से थोड़े कमजोर है। स्पेशली आपके दो सेगमेंट वायर्स एंड केबल्स और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, वहां पर दबाव देखने को मिला है। क्या वजह थी इसके पीछे, और ये जो 2 क्वार्टर्स गए हैं किस तरह का प्रदर्शन रहा और आगे के लिए आप क्या आउटलुक शेयर करेंगे? जहाँ तक इस क्वार्टर की ग्रोथ का सवाल है, वायर्स एंड केबल्स में अराउंड 8% ग्रोथ है, जिसमें लार्जली ये अंडरग्राउंड केबल्स, इंडस्ट्रियल केबल्स से लीड हो रही है। डोमेस्टिक वायर्स प्लस इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम लोगों ने थोड़ी वीकनेस देखी पिकअप में, बिकॉज अभी थोड़ा कंज्यूमर सेंटिमेंट पिछले फर्स्ट हाफ का वीक रहा है। And that actually explains, but also the fact is that the festive season जो consumer durables के लिए खासकर relevant है, वो भी second quarter से third quarter में shift हो रहा है। So we believe कि third quarter में हम लोगों को एक better pickup दिखने को मिलेगा। बिल्कुल। अनिल जी, त्योहारी सीजन में जो ये शिफ्ट था, जो बदलाव था, उसके कारण जो दूसरी तिमाही थी वो थोड़ी नरम रही। अब तीसरी तिमाही में अगर हम डिमांड को देखें तो वो कैसी है, और आगे FY24 में आप किस तरह के जो हैं वो ग्रोथ आउटलुक को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक डिमांड आउटलुक का सवाल है, वी हैव सीन started seeing some improvement, and hopefully that will continue, and which will mean कि second half first half से better रहना चाहिए growth profile। डिमांड सिनेरियो को थोड़ा और समझना चाहेंगे अनिल जी, और आपके सेगमेंट वाइज अगर बात करें, B2C सेगमेंट जो कि आपकी बुक्स में करीब 70% का योगदान है, जिसका वहां पर भी डिमांड हमने देखा कमजोर थी, तो क्या उधर कुछ रिकवरी आप देख रहे हैं सेकेंड हाफ में? और इसके अलावा B2B सेगमेंट के बारे में भी बताइए, वहां पर डिमांड सिनेरियो कैसा है, स्पेशली Tier 1 और Tier 2 सिटीज के लिए? जहां तक B2C का सवाल है, क्योंकि हैवेल्स का 70% B2C से आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ में कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक रहा, जहां पे अब थोड़ा सा पिकअप दिखने में शुरू हुआ है। तो हमको लगता है कि B2C सेगमेंट जो 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए सेकेंड हाफ में। और B2B अपने आप में एक अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है, चाहे प्रोफेशनल लुमिनेयर्स है, हैवेल्स के इंडस्ट्रियल स्विच केयर है, अंडरग्राउंड केबल्स है, वहां एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम पकड़ा हुआ है, एंड आई थिंक ये डिमांड अभी कंटिन्यू रहनी चाहिए। चलिए, अनिल जी ये बताइए कि जो एबिटा मार्जिन है वो दूसरी तिमाही में 9.6% रहा, हालांकि ये अभी भी 11.3% का जो अनुमान रहा एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से उससे काफ़ी कम है। अब दूसरे हाफ के लिए, सेकेंड हाफ के लिए क्या मार्जिन का जो है वो आउटलुक बन रहा है, और क्या हम इसे डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और साथ ही ये भी बताइए कि एड स्पेंड का जो आउटलुक है वो कैसा है? लगता है कि 9.6% जो आपने कहा सेकंड क्वार्टर में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स अभी एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड थोड़ा अबेट हुआ है, तो उसकी वजह से चलते मार्जिन्स एक्सपेंशन वापस हमारे नॉर्मलाइज लेवल्स पे आने शुरू हैं, और इसमें इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में। प्लस लॉयर के केस में भी क्योंकि सेकंड क्वार्टर वीकेस्ट रहता है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन से ओवरऑल कंपनी का मार्जिन एक्सपैंड होना चाहिए। जहां तक एडवर्टाइजिंग का सवाल है, वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ब्रांड बिल्डिंग, और ये कंटिन्यूड एक्टिविटी रहेगी फेस्टिव सीजन में भी और आने वाले समर सीजन के लिए भी। अनिल जी, लॉयड ने कुछ सीक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट देखा, लेकिन अभी भी जो है एब्रिट के फंड फ्रंट पे वो नेगेटिव रिपोर्टिंग है। फिर अगर देखें तो ओवरऑल मार्जिन आउटलुक का यहाँ से क्या बन रहा है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो इन्वेंट्री है वो उच्च लागत वाली है, और
ये कब तक सामान्य होने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वार्टर एक वीकेस्ट क्वार्टर रहता है फ्रॉम मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ही थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, फेस्टिव डिमांड, समर डिमांड शुरू होगी तो नॉट ओनली वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगा, उसमें मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। बट लॉयड के केस में हम लोग ब्रांड बिल्डिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे और R&D पे काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो मार्जिन एक्सपैंड होगा, बट उसमें ग्रोथ भी एक आने वाले टाइम में अच्छी दिखेगी। So we'll continue to keep investing in Lloyd. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनिल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हेवेल्स इंडिया के CMD अनिल राय गुप्ता साहब, जिन्होंने हम पे नतीजों पर बातचीत की, ग्रोथ का आउटलुक दिया और तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। चलिए हेवेल्स इंडिया पर एक राय ले लेते हैं और ज़रा इस वक्त हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं। आस्था जी, मैं आपके पास ही आऊँगा। हेवेल्स पे ज़रा एक नज़रिया दीजिए। नतीजे जो हैं और बाकी चीज़ों के पक्ष जो हमने सामने रखे, उन सब के हिसाब से यहाँ किस तरह की नज़रिया आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए हेवेल्स के नतीजे नो डाउट बढ़िया थे क्योंकि आय देखें कि मुनाफा देखें बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है और इनका जो ग्रोथ है वो केबल और वायर सेगमेंट से भी ठीक आ रहा है। तो मुझे ये काउंटर ठीक लगता है और हेवेल्स इंडिया में मेरे हिसाब से तो अभी बने रहना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा-सा रुक जाएँ, पर अगर लिया हुआ है तो मैं हेवेल्स में अभी तो होल्ड करने की ही सलाह दूँगी। बहुत